हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स एंड चैप्टर इज ऑप्टिक्स। और हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ माइक्रोस्कोप आर 1.25 एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है उसकी फोकल लेंथ है 1.25 सेंटीमीटर, और जो आपके पास आई पीस है उसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव के विद रिस्पेक्ट आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30, यानी कि टोटल मैग्निफिकेशन आपको 30 मिले। हमें पता है फाइनल इमेज इन्वर्टेड बनती है, तो इसलिए माइनस लगाएंगे। नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसका मतलब क्या है, जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पर बनी है। सो m का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, v नोड अपॉन u नोड 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। लेकिन ये तब लगता है अगर फाइनल इमेज d यानी कि 25 सेंटीमीटर पर बने। अगर आपकी इमेज नॉर्मल एडजस्टमेंट में बन रही है तो फॉर्मूले में ये 1 ड्रॉप हो जाएगा एंड इट विल बी v नॉट अपॉन u नॉट d अपॉन एफ ई। और फर्दर हम लोग m को दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, m नोड मल्टीप्लाई बाय एम ई, जहाँ पे v नोड अपॉन u नोड m नोड को रिप्रेजेंट करता है और d अपॉन एफ ई एम ई को रिप्रेजेंट करता है। ये आई पीस की मैग्निफिकेशन है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन है। नाउ हम लोग एम ई कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली d अपॉन एफ ई है। d आपको पता है लीस्ट डिस्टेंट विजन होता है 25, फोकल लेंथ आई पीस की 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो कैलकुलेट करके हमारे पास ये 5 आ जाएगा। तो m की वैल्यू -30, m नोड हमें नहीं पता और m की वैल्यू 5। 5 पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इरेक्ट होते हैं। विद रिस्पेक्ट आई पीस की बात कर रहे हैं हम लोग, अपनी आई के अकॉर्डिंगली बात नहीं कर रहे। तो m नोड जो है वो आपको मिलेगा -30 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज -6, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए जो इमेज बनती है वो विद रिस्पेक्ट ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड होती है। नाउ हमें पता है लेंस फॉर्मूले यूज करके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v नोड अपॉन u नोड होता है। v नोड इज डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो u नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें v नोड और u नोड तो नहीं पता, u नोड तो इनफैक्ट फाइंड ही करना है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, v नोड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ u नोड कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि -6 u नोड हो गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव लेंस। लेंस फॉर्मूला यू नो 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ होता है। क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहा हूं तो इसलिए मैंने नॉट यूज कर लिया हर जगह पर। बी नोट की जगह मैं -6 यू नोट पुट कर देता हूँ, यू नोट एज इट इज। एफ नोट की वैल्यू 1.25 है, तो जब आप पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारे पास 100 बन जाएगा। नाउ एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 6 यू नॉट एलसीएम आ जाएगा। ये जो नेगेटिव है इसको भी आप कहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो ये आपके पास -1 और -6 बचा। ये कट जाएगा 25 के टेबल पर 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 4 24 यू नोट, -1 और -6 -7, -7 को 5 से करेंगे माइनस का 35, तो यू नोट की वैल्यू आएगी -35 डिवाइडेड बाय 24। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 35 डिवाइडेड बाय 24,
आई एम गेटिंग माइनस का 1.46 सेंटीमीटर। तो यानी कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा ऑब्जेक्ट 1.46 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस होगा। और इस तरीके से आप लोगों का ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल डन हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।